हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विज्ञानशाला में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के कुछ न्यूमेरिकल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट न्यूमेरिकल, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? सो फ्रेंड्स, जैसा आप सब लोग जानते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच क्या रिलेशन है? वी ऑल नो दैट फोकस इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, और वी कैन से रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ मिरर और लेंस। सो उसी रिलेशन से हम यहाँ पे फोकल लेंथ का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इफ r इज इक्वल टू 2f, then f is equal to r upon 2, which is equal to 20 upon 2, which gives us 10 centimeter. So given spherical mirror की focal length है 10 centimeter. उसी तरह से second question भी solve कर सकते हैं. The question is, find the focal length of a convex mirror whose radius of curvature is 32 centimeter. So again हमें यहाँ radius of curvature 32 centimeter दे दिया है. Now using the relation r is equal to 2f, we can find out focal length of this mirror, which is equal to r upon 2, which gives us 32 upon 2, which is equal to 16 centimeter. Now we look at third question. A concave mirror produces 3 times magnified real image of object placed at 10 centimeter in front of it. जब भी कोई क्वेश्चन में इस तरह की वैल्यू दी है जहां आपको कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस, सो उस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो यहां जो 10 सेंटीमीटर हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन इसे हम नेगेटिव लेंगे। सिंस वी ऑल नो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय सिंबल u, so we can take u is equal to minus 10 सेंटीमीटर। अब ये लोग हमें कह रहे हैं कि फाइंड आउट वेयर इज द इमेज लोकेटेड। इसका मतलब ये है हमें इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, दैट इज v। नाउ वी ऑल नो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज गिवन बाय रिलेशन m is equal to height of image upon height of object। ये रिलेशन इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से भी मिल सकता है, दैट इज m इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो है वो इस तरह से होगा, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, विच इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। नाउ लेट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू h and height of the image is 3 times enlarged. So height of image को हम -3h लेंगे। Now object distance u is equal to -10 सेंटीमीटर। So उसी रिलेशनशिप से हम ये भी बोल सकते हैं कि u is equal to -3 times v, which is equal to 3 into -10, which is equal to -30 centimeter. Here, the negative sign indicates that an inverted image is formed at a distance of 30 centimeter in front of the given concave mirror. Let's move on to the next question. Question number 4 says, light enters from air to glass having refractive index 1.50. What is the speed of light in glass? The speed of light in vacuum is 3 into 10 to the power 8 meter per second. So friends, यहाँ पे हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया है जो है 1.50। जब लाइट वैक्यूम से ग्लास में एंटर करती है तो उसकी स्पीड कितने गुना कम हो जाती है, ये हमें फाइंड करना है। So we already know refractive index of any medium is given by the formula nm is equal to speed of light in vacuum upon speed of light in the medium, that is nm is equal to c upon v. Now here the medium is glass,
सो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जगह हम लिखेंगे Ng, which is equal to 1.50. C, that is speed of light in vacuum, is already given, which is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. Now we can easily find V, that is speed of light in glass medium. So we can write down V is equal to C upon Ng, that is equal to 3 into 10 to the power 8 upon 1.50, which gives us 2 into 10 to the power 8 meter per second. So इस क्वेश्चन से हमें यह पता चलता है जब लाइट एयर या वैक्यूम से ग्लास में एंटर होती है तो उसकी स्पीड 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड हो जाती है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. The refractive index of diamond is 2.42. What is the meaning of this statement? So friends, हमने ऑलरेडी चैप्टर में देखा था अलग अलग ऑप्टिकल डेंसर मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बढ़ता जाता है. उनमें सबसे हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था डायमंड का, जो था 2.42. अब इस स्टेटमेंट से क्या मतलब निकलता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, तो इससे हम क्या मतलब निकाल सकते हैं? सो इस स्टेटमेंट का यह मतलब है कि जो लाइट की स्पीड होती है वो डायमंड में एंटर होते ही 2.42 टाइम्स कम हो जाती है कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. Since we all know the formula of refractive index, Nm is equal to speed of light in vacuum upon speed of light in the medium. अगर यहाँ आप स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड मीडियम फाइंड करना चाहते हैं तो आप उसे आसानी से वही सेम फॉर्मूला यूज करके फाइंड कर सकते हैं जो हमने 4th नंबर में किया था. दैट इज V is equal to C upon N diamond, which is equal to 3 into 10 raised to 8 upon 2.42. जो आपका आंसर आएगा that will give you reduction in the speed of light. So this proves that the speed of light in diamond medium reduces by the factor of 2.42 compared to air. Now looking at next question. A convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter from it. Where is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of the object? Also find the power of the lens. Friends, we all know that whenever an object is placed at 2f, that is center of curvature, then we get size of the image equal to the size of the object on the other side of the lens. So यहाँ पे वही सेम केस फॉलो हो रहा है. क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है उतनी ही हाइट वाला इमेज कब फॉर्म होगा? तो जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तभी उसका सेम हाइट का इमेज फॉर्म होगा. सो यहाँ पे इमेज की हाइट या इमेज डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. इफ u इज -50 देन v विल बी +50, क्योंकि यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगा इट विल बी टूवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस, दैट इज ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस. सो क्वेश्चन के हिसाब से हम u लेते हैं -50 सेंटीमीटर, v लेते हैं +50 सेंटीमीटर. नाउ यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f. Therefore 1 upon f is equal to 1 upon 50 minus 1 upon -50, that is u. So अगर हम LCM लेंगे so commonly 50 आएगा. So 1 plus 1 upon 50 which will give us 2 upon 50. जब हम कैंसिलिंग करेंगे तो हमें मिलेगा 1 upon 25. So if 1 upon f is equal to 1 upon 25, then f will be equal to 25 सेंटीमीटर. अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 0.25 मीटर.
Now using the formula of power of lens, we can find out power of this lens, that is P is equal to 1 upon F, which is equal to 1 upon 0.25, that gives us plus 4 diopter. Hence the power of the given lens is plus 4 diopter. और इसी का एक रे डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, 1/2 of a convex lens is covered with black paper. Will this lens produce a complete image of the object? Verify your answer experimentally and explain your observations. So friends, आपको क्या लगता है, अगर मैं लेंस का हाफ पोर्शन ब्लैक पेपर से या ब्लैक पेंट से कवर कर दूं, तो क्या वाकई में वो फुल इमेज बनाएगा ऑब्जेक्ट की? आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि शायद वो आधी ही इमेज बनाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट विल स्टिल फॉर्म अ फुल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और वो कैसे? लेट्स लुक एट दीज टू केसेस इन डिटेल। केस नंबर 1, व्हेन द अपर हाफ ऑफ द लेंस इज कवर्ड। मान लीजिए हमने लेंस का ऊपर वाला भाग जो है उसे आधा ब्लैक पेपर से कवर कर दिया है। स्टिल आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज गुजर रही हैं वो नीचे वाले पोर्शन से रिफ्रैक्ट होकर उसकी फुल इमेज बना रही हैं। सो अगर आपने अपर हाफ को कवर कर दिया तो लोअर हाफ जो है वो फुल इमेज बना देगा। इन द सेम मैनर केस नंबर 2, मान लो हमने लोअर हाफ को कवर कर दिया ब्लैक पेपर से, तो उसका अपर हाफ पोर्शन जो है वो दो लाइट रेस को रिफ्रैक्ट करके उसकी फुल इमेज बना देगा। सो इन बोथ द केसेस यू कैन सी image formed by the lens is still full image even though it is covered half with black paper. Let's look at question number 8. An object of height 5 centimeter is held 25 centimeter away from a converging lens of focal length 10 centimeter. अब हम जानते हैं कन्वर्जिंग लेंस कौन सी लेंस को कहा जाता है? जी हाँ, वो है कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, विच कैन बी टेकन एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। ऑल्सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर, जिसे आप h या ho से डिनोट कर सकते हैं। और क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है तो कन्वर्जिंग लेंस का जो फोकस होता है वो पॉजिटिव साइड पे बनता है, दैट इज x एक्सिस। दैट्स व्हाई वी विल टेक फोकल लेंथ f इज इक्वल टू +10 सेंटीमीटर। नाउ यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/v minus 1/u is equal to 1/f. Therefore 1/v is equal to 1/f plus 1/u. हमने -1/u को f की तरफ ले गए तो वो प्लस हो गया। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, f की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर और u की वैल्यू है -25, सो 1/10 minus 1/25. आफ्टर टेकिंग एन LCM it gives us 15/250. Now if we take the reciprocal we will get v is equal to 250/15. Cancelling out the terms we will get 16.66 centimeter. So ये हमें मिल गई position of image, that is v is equal to 16.66 centimeter. यहाँ पे image की position positive आई है, इसका मतलब ये है कि image is formed at the other side of the lens. Now using magnification formula we can also find magnification, that is m is equal to v/u, which is equal to 16.66/-25, जो हमें देगा 0.66 with negative sign. So यहाँ पे negative sign indicate करती है that the image which is formed is real and inverted. Also we know the formula of magnification, that is m is equal to h'/h. अब यहाँ पे हमारे पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू है
और यहाँ पे हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू है, सो हम हाइट ऑफ इमेज भी फाइंड कर सकते हैं. दैट इज h डैश इज इक्वल टू m इंटू एच, which is equal to minus 0.66 into 5, which gives us minus 3.3 centimeter. Here again, the negative value of image height indicates that the image formed is inverted. The position, size, nature of image are shown in the following ray diagram. So यहाँ पे आप ray diagram में देख सकते हो, ऑब्जेक्ट की हाइट थी 5 सेंटीमीटर, उसकी इमेज की हाइट है 3.3 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर और इमेज डिस्टेंस है 16.66 सेंटीमीटर. लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 9. अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर forms an image 10 centimeter from the lens. How far is the object placed from the lens? Also draw ray diagram for this situation. So, as we all know, concave lens is a diverging lens. So, इस diverging lens के जितने भी distances होते हैं वो negative होते हैं according to sign convention. So, यहाँ पे focal length जो है that is 15 सेंटीमीटर, वो हम negative लेंगे, f is equal to minus 15 सेंटीमीटर. ऑल्सो यहाँ पे इन्होंने हमें इमेज की पोजिशन दे दी है, दैट इज v इज इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर. नाउ यूजिंग लेंस फॉर्मूला, दैट इज 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f. हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे. सो 1 अपॉन u को हम सब्जेक्ट बनाएंगे. 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन f. पुटिंग ऑल द वैल्यूज वी विल गेट माइनस 1 अपॉन 10 minus 1 upon minus 15, which will become minus 1 upon 10 plus 1 upon 15. जब हम इसका LCM लेते हैं तो वो हमें देता है minus 5 upon 150, which is equal to 1 upon minus 30. So if 1 upon u is equal to minus 1 upon 30, then u will become equal to minus 30 centimeter by taking reciprocal. So this gives us the object distance, that is u is equal to minus 30 centimeter, and ray diagram for this situation is also given in this figure, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे. Object is placed at 30 centimeter, its image is formed at 10 centimeter on the same side of the lens. Now let's look at question number 10. An object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Find the position and nature of the image. So friends, यहाँ पे हमें object distance दे दिया है. जैसा आप क्वेश्चन में देख सकते हो, object is placed at a distance of 10 centimeter, तो वो हमारा object distance है, जिसे हम लेंगे u is equal to minus 10 centimeter. हमेशा याद रखिएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव ही लिया जाता है, बिकॉज इट इज प्लेस्ड टूवर्ड्स एक्स डैश एक्सिस एज पर द साइन कन्वेंशन. नाउ क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव आएगा, बिकॉज द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर. सो f इज इक्वल टू प्लस 15 सेंटीमीटर. नाउ यूजिंग मिरर्स फॉर्मूला, 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f. हमें इमेज पोजिशन फाइंड करनी है, सो हम 1 upon v को सब्जेक्ट बनाएंगे. Therefore 1 upon v is equal to 1 upon f minus 1 upon u, which is equal to 1 upon 15 plus 1 upon 10. After taking an LCM, we get 25 upon 150. This gives us 1 upon v is equal to 1 upon 6 centimeter. Therefore, v is equal to 6 centimeter. Here, the positive value of v indicates that the image is formed behind the mirror. Now, using magnification formula, m is equal to minus v upon u, which is equal to minus 6 upon minus 10, that is equal to plus 0.6.
Also, positive value of magnification indicates that the image formed is virtual and erect. Let's look at question number 11. An object 5 centimeter in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. So शुरुआत में ही हमें तीन चीजें दे दी गई हैं. एक तो ऑब्जेक्ट की हाइट h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, दूसरा उसका पोजिशन दैट इज u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, और तीसरी चीज है रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू 30. सो जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया जाए तो उसका फोकल लेंथ फाइंड करना आसान हो जाता है. दैट इज f इज इक्वल टू r अपॉन 2, which gives us 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ. अब हमें फाइंड करने को कहा है पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज. दैट इज वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट v. सो यूजिंग मिरर्स फॉर्मूला 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f. सो हम यहां v को सब्जेक्ट बनाएंगे. दैट इज 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन u, which is equal to 1 upon 15 plus 1 upon 20. Taking an LCM, which gives us 60, that is 4 plus 3 upon 60, which gives us 7 upon 60. अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो मिलेगा v is equal to 60 upon 7, which is equal to 8.57 सेंटीमीटर. यहां भी हमें v की वैल्यू पॉजिटिव मिली है, जिससे पता चलता है कि इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर. नाउ यूजिंग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, विच इज इक्वल टू माइनस 8.57 अपॉन -20. दिस गिव्स अस 0.428. मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसका यह मतलब है कि इमेज का नेचर कैसा है, it is virtual and erect. Also we can find out height of the image by using magnification formula, that is m is equal to h dash upon h. Therefore h dash is equal to m into h, which is equal to 0.428 जो हमें magnification मिला था, multiplied by height of the object, that is 5. This gives us the value 2.14 centimeter. Again, here positive value of image height indicates that the image formed is erect. So इससे हमें नेचर पता चल गया. The image formed is virtual, erect and smaller in size. Now let us see question number 12. An object of size 7 centimeter is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror of focal length 18 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? Find the size and nature of the image. So friends, क्वेश्चन के शुरुआत में ही हमें तीन वैल्यूज दे दी गई हैं, जिसमें 7 सेंटीमीटर जो है वो ऑब्जेक्ट की हाइट है, जिसे हम लेंगे h. सो h इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. दूसरा हमें दिया गया है ऑब्जेक्ट का पोजीशन, दैट इज u. सो u की वैल्यू हम लेते हैं -27 सेंटीमीटर. और तीसरी चीज जो हमें दी गई है वो है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, और क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है तो उसका फोकल लेंथ लेंगे f इज इक्वल टू -18 सेंटीमीटर. नाउ दे आर आस्किंग यू at what distance you will place the screen so that a sharp focused image can be obtained. In short, हमें इमेज की पोजीशन फाइंड करनी है, क्योंकि स्क्रीन की पोजीशन ही इमेज की पोजीशन कहलाएगी. So we have to find out v. So using mirrors formula, again 1 upon u plus 1 upon v is equal to 1 upon f. Therefore 1 upon v is equal to 1 upon f minus 1 upon u. f की वैल्यू -18 है तो उसे हम वहां प्लेस कर देंगे, और u की -27 है. सो -1 अपॉन 18 माइनस -1 अपॉन 27 जो हो जाएगा प्लस.
इसे सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यू मिलेगी 1/v इज इक्वल टू -1/54. Therefore v is equal to -54 centimeter. So the screen should be placed at a distance of 54 centimeter in front of the given mirror. अब हमें फाइंड करना है मैग्निफिकेशन. सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है m is equal to -v/u, that is -54/27, which is equal to -2. यहां नेगेटिव वैल्यू साफ साफ इंडिकेट करती है कि जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड है. नाउ यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट हाइट ऑफ द इमेज. दैट इज using formula m is equal to h dash upon h. Therefore h dash is equal to m into h, which is equal to 7 into -2. That gives us -14 centimeter. So जो इमेज की हाइट है वो -14 सेंटीमीटर है. So we can say here negative value of image height indicates that the image formed is inverted. Let's look at question number 13. Find the focal length of a lens of power -2 diopter. What type of lens is this? हमें लेंस की पावर दे दी गई है, उस पर से हमें उसकी फोकल लेंथ फाइंड करनी है. So we clearly know the relation between power and focal length of the lens. That is P is equal to 1/f. Therefore f is equal to 1/p हो जाएगा, which is equal to -1/2, क्योंकि यहाँ पे पावर नेगेटिव दिया हुआ है. That gives us -0.5 मीटर. और क्योंकि ये फोकल लेंथ नेगेटिव है तो इससे हमें क्लियरली पता चलता है कि इट इज कॉनकेव लेंस. उसी तरह का आखिरी क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 14. A doctor has prescribed a corrective lens of power +1.5 diopter. Find the focal length of a lens. Is the prescribed lens diverging or converging? So सबसे पहले हम फोकल लेंथ फाइंड करेंगे वही सेम फॉर्मूला से. f is equal to 1/p. यहाँ पे पावर पॉजिटिव दिया हुआ है, so f is equal to 1/1.5, which can be written as 10/15, which is equal to 0.66 मीटर. और क्योंकि ये पॉजिटिव पावर है तो इससे साफ पता चलता है ये कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव है. सो वी कैन से इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस. So this brings us to the end of numericals part. Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe my YouTube channel Vigyan Shala, and also press the bell icon for more notifications of new videos.